अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये ऑडियो 4 से 5 मिनट का होगा और सारे नॉन कंप्लेनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑडियो है जो हर एक के दिमाग में ये सवाल रहेगा। और ये ऑडियो अगर नोहेरा शेख तक पहुंचेगा और उनसे जवाब मिलेगा तो काफ़ी इन्वेस्टर्स का जो टेंशन है, जो उनके जो सवालात हैं उसका सॉल्यूशन शायद मिल सकता है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या उम्मीद हम नॉन कंप्लेनर्स रख सकते हैं नोहेरा शेख से और हीरा गोल्ड से। सबसे पहले 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोहेरा शेख ने पॉइंटेड किए अपने वीडियो में। एक है, अगर इसको सही तरीके से देखेंगे, एक है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट से जो बाकी है उसको दिया जाएगा। बात की बात बाद में, जो भी प्रॉफिट ये है वो बात की बात है। बट सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट से बाकी है वो दिया जाएगा। नोहेरा शेख ने ये नहीं बोला कि हम इन्वेस्टमेंट पूरा देंगे। नोहेरा शेख ने ये बोला कि प्रिंसिपल अमाउंट से जो बाकी है वो दिया जाएगा। ये सबसे मेन पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट से जो बाकी है वो दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2017 के इन्वेस्टर हो और आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और सोचो कि जब नोहेरा शेख ने पैसे देना बंद कर दिए थे तब तक आपको 1 लाख रुपया मिल चुका था। 10 लाख में से 1 लाख मिल चुका था। तो नोहेरा शेख के स्टेटमेंट के हिसाब से आपको 9 लाख मिलने की उम्मीद है। मैं इस पे फिर आगे और आऊँगा क्योंकि कंडीशंस और कुछ हैं। दूसरा उनका इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि अगर बड़ा अमाउंट है तो हम आपको 7 इंस्टॉलमेंट में देंगे और अगर छोटा अमाउंट है तो हम आपको 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। एज अ बिजनेस वुमेन उन्होंने क्लियर नहीं किया कि क्या बड़ा इन्वेस्टमेंट है और क्या छोटा इन्वेस्टमेंट है। ये काफ़ी कंफ्यूजन वाली बात है। यहाँ तक मैंने आपको 2 नोहेरा शेख के बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशंस को बता दिए जो नॉन कंप्लेनर्स के लिए हैं। अब चलते हैं हम लिंक की तरफ। लिंक को सबमिट करने के बाद एक कंडीशन दिखता है जो बताता है कि आप कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप हैं और आप प्रॉफिट और लॉस के पूरे जिम्मेदार हैं और आपको किसी भी तरह से सेटलमेंट या टेंटेटिवली सेटलमेंट किया जा सकता है। टेंटेटिवली मतलब किसी भी डेट पे, कोई भी डेट हो सकता है, कभी भी आपको 4 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद कभी भी दिया जा सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप इन सारे कंडीशंस को एग्री कर रहे हैं और आप सबमिट कर चुके हैं। इसके बाद जो आपको नोहेरा शेख बताएंगे वैसे होगा। आते हैं जिसने इसको फॉर्म को फिलअप किया है, उसका आगे का प्रोसीजर क्या हो सकता है। अब आप नोहेरा शेख हमको यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये गलत है या सही है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका इंफॉर्मेशन नोहेरा शेख या हीरा गोल्ड में चला जाएगा। फिर वहाँ से अब पता नहीं कितने दिनों बाद कॉल आएगा आपको। वो चेक करेंगे आपका IBG नंबर, सब कुछ चेक करेंगे और आपको कॉल करेंगे। आपको एग्जाम्पल एज अ कस्टमर मैं बोलता हूँ, आपका 10 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ है और आपको 1 लाख का प्रॉफिट मिला है तो 9 लाख के लिए आपको वो कॉल करेंगे। अब यहाँ है इम्पोर्टेंट बात। यहाँ पर नोहेरा शेख के कंडीशंस के हिसाब से अगर नोहेरा शेख आपको कॉल करके बोलती है कि इस बिजनेस में मेरा लॉस हुआ है, कुछ भी बोल सकते हैं, वो जो चाहे वो बोल सकते हैं, प्रॉफिट लॉस कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि उनके कंडीशन में है। तो आपको अगर वो बोलते हैं कि आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और आपको 1 लाख मिला है और आपके 9 लाख बाकी हैं, बट क्योंकि आपके प्रोडक्ट में नुकसान हुआ है हम आपको 3 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 10,000 देंगे, 5,000 देंगे, इससे ऊपर हम आपको दे नहीं सकते। क्योंकि आपने इस लिंक को कंफर्म किया है, क्लिक किया है, आपको नोहेरा शेख के हर कंडीशन को एग्री करना होगा। अब फर्ज करते हैं कि नोहेरा शेख ने आपको 9 लाख में से 10 में से 1 गया, 9 हुआ, 9 में से
नोहेरा शेख ने आपको बोला कि मैं आपको 4 दे सकती हूँ, 4 लाख दे सकती हूँ। तो अब यहाँ डिसाइड होगा कि 4 लाख बड़ा इन्वेस्टमेंट है या छोटा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा रिटर्न है या छोटा रिटर्न है, बड़ा सेटलमेंट है या छोटा सेटलमेंट है। अगर ये नोहेरा शेख और हीरा गोल्ड के हिसाब से बड़ा सेटलमेंट है तो आपको 7 इंस्टॉलमेंट में देने का वादा किया जाएगा। अगर ये डिसाइड करते हैं कि ये 5 लाख छोटा सेटलमेंट है तो आपको 3 इंस्टॉलमेंट में देने का वादा किया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट सेटलमेंट का डेट दिया जाएगा। अगर फर्स्ट सेटलमेंट का डेट अगर 1 महीने बाद 2 महीने बाद है तो आपको 2 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपको वो सेटलमेंट फर्स्ट, अब 5 में से 7 इंस्टॉलमेंट मतलब आपको 75,000 की तरह फर्स्ट सेटलमेंट मिलना चाहिए। तो आपको फिर 70,000 की तरह, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जितने दिनों का वो टाइम देंगे नहीं देंगे, ये बात की बात है। ये सब आपको, अब हमारे ये सवाल है नॉन कंप्लेनर्स के, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो भी मैंने अभी तक बताए हैं, अगर इसमें कोई भी गलती है तो नोहेरा शेख एज अ बिजनेस वुमेन इसको पूरी तरह से क्लियर करना होगा और लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करना है। क्या है उनका प्लान? ऐसा नहीं है कि कोई भी बात आप बोलते रहो और लोग सुनते रहें और लोग खुशी से रहें और सडनली आप शॉक देते रहो उनको, ये नहीं हो सकता। तो आप एज अ बिजनेस वुमेन, अगर मैंने इसमें कोई भी चीज़ आप गलत बोली है, आपके प्लान के हिसाब से नहीं है, तो आपको अभी से क्लियर करना होगा ताकि लोग इस कंडीशन को समझ के कौन सा इनको ऑप्शन चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना ही था आज के लिए, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि नोहेरा शेख या नोहेरा शेख की कंपनी से कोई इसका रिप्लाई करे और इन सारी बातों का खुलासा करे। अल्लाह हाफिज़।